अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ट्यूशन टाइम। सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है और हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी को कवर किया और उसके मेथड्स को समझा। आज हम अपना टॉपिक आगे मूव ऑन करते हैं और क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी पे जाते हैं। नाम से ही हमें समझ आ जाती है कि इसमें हमने क्वालिटी की बात करनी है। क्वांटिटी मतलब हमने तादाद की बात करनी थी, अब क्वालिटी मतलब हमें खसूसियत की बात करनी है। तो बेसिकली जो क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी होती है वो टू सप्लीमेंट क्वांटिटेटिव, यानी वो क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी की हेल्प के लिए यूज़ की जाती है। मतलब मेनली इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है और कुछ आपकी जो रिसर्च होती है वो प्योरली क्वालिटेटिव भी होती है। तो क्वालिटेटिव डाटा जो है वो हमारे पास वर्ड्स की फॉर्म में होता है, डिस्क्रिप्शंस, नैरेटिव्स या ग्रेटर डेप्थ, यानी अकाउंट्स वगैरह हम लिख लेते हैं, पूरी की पूरी कहानियाँ लिख लेते हैं। हम एक किसी भी सोसाइटी को स्टडी करते हैं तो हम उनके सारे तौर तरीक़ों को कवर करने लग जाएं कि भाई इनकी जो त्यौहार हैं वो इस तरीके से मनाते हैं, खुशियाँ अपनी इस तरीके से मनाते हैं, अपना गम इस तरीके से मनाते हैं, इनके ये रस्म रवाज हैं। जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट्रीज उठा के देख लें तो ये सारी आपकी क्या क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी में आती हैं। मतलब चीज़ों को क्वांटिटी में नहीं डाल रहे होते, बस हम जनरली आपको बता रहे होते हैं कि भाई हमारे पास जो ये सोसाइटी है इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, या इस सोसाइटी की जो है ग्रेटर डेप्थ में हम जाते हैं, हम पूरी अकाउंट्स बता देते हैं, लिख लेते हैं इस पर। तो ये क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी होती है। क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी में इंटरप्रिटेटिव अप्रोच की बात करते हैं। वेबर जो हैं वो फादर ऑफ इंटरप्रिटेटिव अप्रोच के तौर पर जाने जाते हैं। वेबर सोशल एक्शन की बात करता है और इस्टेब्लिशिंग कॉजल रिलेशन, यानी वो कहता है कि जो एक्टर वो किसी भी इंडिविजुअल को कहता है कि जो भी वो कोई एक्ट करता है, कोई जेस्चर देता है, कोई आपको कहते हैं ना कि कोई भी हरकत होती है तो वो उस हरकत के पीछे उसका कोई ना कोई मीनिंग अटैच होता है, तो वो तभी एक सोशल एक्शन बनता है। और वो उसका कॉजल रिलेशन इस तरीके से इस्टेब्लिश करता है कि किसी ने एक एक्शन किया, ठीक है, तो अब इस एक्शन का रिएक्शन क्या आएगा, तो मतलब इस तरह होगा तो आगे से रिजल्ट ये निकलेगा। तो वो चीज़ों को आपस में क्या कर रहे हैं, उनका कॉजल रिलेशन बना रहा है। वर्स्टेहन की टेक्निक यूज़ कर रहा है। वर्स्टेहन जर्मन वर्ड है, अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। वो कहते हैं कि भाई ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नेचुरल साइंसेस से डिफरेंट है, मुख्तलिफ हैं, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा इनकी स्टडी भी मुख्तलिफ तरीक़ों से करनी चाहिए। यानी हमें चीज़ों को इंटरप्रिटेट कर देना चाहिए। एक चीज़ हुई तो हमें समझ आना चाहिए कि भाई इस एक्शन का ये मतलब था अब, और इसके जवाबी कार्रवाई जो होगी वो अब ये होगी। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म नेक्स्ट टेक्निक है। इसमें हम 3 नाम लेंगे, मीड, कोले एंड अल्फ्रेड श्वार्ट्ज। अच्छा, डज नॉट रिजेक्ट अटेम्प्ट टू स्टैब्लिश कॉजल रिलेशनशिप, यानी इंटरप्रिटेटिव अप्रोच में जो बात हो रही है कि आप चीज़ों को कॉजल रिलेशन बनाना शुरू कर देते, वो कहते हैं ठीक है हम इसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन इंडिविजुअल जो है उसका अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है और अपनी इमेज होती है। कुले की आप थ्योरी आगे पढ़ेंगे, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है इनकी। यानी लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी में मेन पॉइंट ये है कि कोई भी इंसान जो है वह जब शीशे के आगे खड़े होता है, जो इमेज उसको उसमें नज़र आ रही होती है अपनी, वो इमेज जो होती है वो सोशल होती है, यानी वो सोसाइटी की नज़र से अपने आप को देख रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा अपने बाल बना रहा है, वो देख रहा होता है, बाल सेट करते हैं फैशन के मुताबिक बनाएगा, ठीक है, कि मैं दूसरे लोगों को क्या अच्छा लगना चाहिए, अपने आप को दूसरों की नज़र से देख रहा होता है, ठीक है, और उसकी अपनी एक पर्सनल एक इमेज होती है। मिसाल के तौर पर आप एक बच्चा है, उसका रिज़ल्ट आया, ठीक है, और उस रिज़ल्ट में उसने टॉप किया है, तो जब वो बच्चा सो के सुबह उठेगा और शीशे के सामने खड़ा होगा तो वो ख़ुद को क्या प्राउड फील करेगा कि हाँ सब लोग मुझे पसंद करेंगे, सब लोग मेरी तारीफ़ें करेंगे, मैं सबकी उम्मीदों पर पूरा उतरा हूँ, ठीक है, अपने आप को एक चैम्पियन के तौर पर देखेगा। कंपैरेटिवली अगर एक बच्चा फेल होता है, जब वो सुबह शीशे में उठ के खड़ा होगा तो देखेगा तो शर्मिंदा होगा, कहेगा क्या ये मैं किस किस्म का इंसान हूँ, अब मैं बाहर लोगों को किस तरह अपना मुंह दिखाऊंगा, लोग मुझसे सवाल पूछेंगे, ठीक है, सब कहेंगे कि कितना नालायक बच्चा है। तो क्या हो रहा है, वो जो थ्योरी में वो शीशे में जो देखना है उसका, वो जो अपने आप को एक देख रहा है, एक इमेज, वो जो इमेज अपनी क्रिएट कर रहा है वो सोशल है और वो दूसरों लोगों की नज़र से है। तो वो बात करते हैं कि भाई जो इंडिविजुअल है वो अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट रखता है और इनकी अपनी इमेज होती है जो कि बिल्ट होती है, रीइंफोर्स होती है और मॉडिफाई होती है किसी भी
सोशल इंटरेक्शन के साथ। जब आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हो तो आपकी ये जो सेल्फ इमेज होती है ये रीबिल्ट होती है और रीइंफोर्स हो जाती है और देन मॉडिफाइड हो जाती है। लेबलिंग पे हम बात करेंगे। हॉवर्ड बेकर की थ्योरी है लेबलिंग थ्योरी। ये कहते हैं कि भाई लेबलिंग कैन प्रोड्यूस सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, यानी आप जब किसी बंदे को, बंदी को, बच्चे या बच्ची को लेबल करना लग जाओ, चाहे वो चीज़ उनमें हो या ना हो, वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर आ जाती है। एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक टीचर को कहा जाता है कि आपने इस बच्चे को बस रोज़ बोलना है कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, आपका होमवर्क अच्छा नहीं है। तो देखते हैं हम ये बच्चा किस तरीके से रिएक्ट करता है। जब टीचर ये चीज़ करना शुरू कर देता है तो कुछ टाइम बाद देखा जाता है कि वो बच्चा वाकई में अपने जो ग्रेड्स होते हैं उनके डाउन आने लग जाते हैं और वो क्या, उनका जो होमवर्क होता है वो ठीक नहीं होता, वो टेस्ट में परफॉर्म अच्छे तरीके से नहीं कर रहे होते। यानी आपने जो चीज़ लेबल कर दी वो खुद ब खुद उसी तरीके की हो जाएगी। तो लेबलिंग जो है वो क्या है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज करता है, खुद ब खुद चीज़ों को पूरा कर देता है। तो ये सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म है। फिनोमिनोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी क्या है, किसी भी फिनोमेना को अगर आपने समझना है तो आपने समझना उनके नज़रिए से जो इसको विटनेस कर रहे हैं। आपने अपनी बात नहीं करनी कि भाई हमें ये चीज़ किस तरीके से पता चली है, या आप देखे कॉजल रिलेशन नहीं बनाने लग जाओगे, ठीक है। तो अब कोई भी एक्शन हुआ है, कोई भी फिनोमेना हुआ है, तो जिन लोगों ने इनको विटनेस किया आपने बात उनकी नज़र से करनी है। तो क्या करें, ये रिजेक्ट करें पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यानी जो हम पीछे सिंबॉलिक में और इंटरप्रिटेटिव अप्रोच में बात करते हुए आए हैं कि भाई आपका जो कॉजल रिलेशन है कि एक्शन हुआ तो रिएक्शन यही आएगा, हम यही बात करते हैं, ठीक है। तो ये फिनोमिनोलॉजी वाले इस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट कर रहे हैं कि आप किसी और के मतलब आप किसी और के नज़रिया जो है उसका कोई और नज़रिया हो सकता है, उसकी कोई और सेल्फ इमेज हो सकती है। तो आप किस तरीके से चीज़ों को आप कह सकते हैं उनके कॉजल रिलेशन बना सकते हो। इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे ख्याल में डेलिक्वेंट क्या है, गुमराह कौन है, हम कहेंगे कि भाई डेलिक्वेंट वो है जो क्राइम कर रहा है, जो चोरी कर रहा है, जो शराब पी रहा है, ठीक है, जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा। तो जो बंदा ये काम कर रहा है शायद उसके लिए आप डेलिक्वेंट हो, उसको लगे कि जो शराब पीना है वो ठीक है और जो नहीं पीते हैं वो गुमराह है। तो वो उसका नज़रिया और ये आपका नज़रिया है, ठीक है। तो आप उनकी चीज़ों उनके बारे में राय या जजमेंट नहीं दे सकते हो, ना ही आप कोई कॉजल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ठीक है। तो दूसरी बात समझने के लिए हम सुसाइड का ले लेते हैं, एक्शन ऑफ सुसाइड को, कि अगर कोई बंदा है उसकी डेड बॉडी पड़ी है और साथ उसकी गन उसके हाथों में पड़ी है और इर्द गिर्द कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हुई हैं जिससे लग रहा है कि ये बंदा पहले फ्रस्ट्रेट था, ठीक है, गुस्सा था, इसने तोड़ फोड़ की है और देन अपने आप को शूट कर दिया। तो वो सारी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि शायद सुसाइड हो, लेकिन हो सकता है सुसाइड ना हो। आप किस तरीके से कह सकते हो कि ये सुसाइड है, आप सुसाइड को किस तरीके से डिफाइन करते हो। तो इन सारी चीज़ों को क्या कह रहे हैं कि आप चीज़ों को मीनिंग नहीं दे सकते हो। तो जो हम कोई भी सिचुएशन होती है हम उसको देखते हैं और अपने नज़रिया या अपना मतलब देने लग जाते हैं, तो इस चीज़ को वो रिजेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव रियलिटी को रिजेक्ट करते हैं। दे बिलीव सोशल वर्ल्ड एंड इट्स कंस्ट्रक्शन एज सोशल कंस्ट्रक्शन, यानी जो वो कहते हैं जो सोशल वर्ल्ड है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है वो सोशली कंस्ट्रक्ट है। ये चीज़ें हमने कह दिया कि ये इस तरीके से अगर डेथ होगी तो ये सुसाइड है, ये काम आप करोगे तो ये डेलिकेंट है। ये कौन कह रहा है, ये सोसाइटी कह रहा है। तो जो कंस्ट्रक्शन इस दुनिया की हुई है वो क्या है, सोशल है। मिसाल के तौर पर सिसोरल क्वेश्चन कहता है कि स्टीरियोटिपिकल डेफिनेशन जो आपने डेलिक्वेंसी की दी हुई है, तो क्या वही बात है कि आप जिसको डेलिकेंट समझे वो बंदा भी क्या खुद को डेलिकेंट समझता है या नहीं समझता, ये आपका नज़रिया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये डेलिक्वेंसी की डेफिनेशन को क्वेश्चन करते हैं। क्रिटिसिज्म है फिनोमिनोलॉजी का कि ये सोशियोलॉजी की जो वेरी एग्जिस्टेंस है उसको चैलेंज करती है, ठीक है। सोशियोलॉजी जो है वो रिफॉर्म की बात करती है, वो कहती है कि ये चीज़ इस तरीके से हो रही है तो इसका रिएक्शन ये आएगा, तो हम इसको मतलब आप कह सकते हैं इस प्रॉब्लम को हल किस तरीके से कर सकते हैं, हम रिफॉर्म्स की तरफ चले जाते हैं। जबकि फिनोमिनोलॉजी जो है वो रिफॉर्म की बात ही नहीं करती है, ठीक है, वो हर चीज़ को क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। देन फिनोमिनोलॉजी का एक मेजर क्रिटिसिज्म ये है कि ये बाकी सारी मेथडोलॉजी को रिजेक्ट करिए, डिस्कार्ड करिए और यही जो चीज़ है ये अपनी विक्टिम का शिकार हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक बात करती हूँ कि भाई
मैं जो भी बात कर रही हूँ यही सच है, इसके अलावा सारी बातें जो हैं वो क्या हैं, झूठ है। तो ये तो मैं अपनी बात में आ रही हूँ ना कि अगर सारी बातें झूठ हैं, हर एक चीज़ गलत है, तो फिर मैं कैसे सही हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर फिनोमिनोलॉजी बाकी मेथडोलॉजी को डिस्कार्ड कर रही है, तो इस बात की गारंटी कौन दे रहा है कि फिनोमिनोलॉजी ही ठीक है। जब वो हर चीज़ को रिजेक्ट कर रही है और वो कह रही है कि आप चीज़ों को नहीं समझ सकते हो, तो फिनोमिनोलॉजी कैसे समझ सकती है। फिनोमिनोलॉजी बाकी मेथडोलॉजीज पूरी नहीं उतरी, तो ये कैसे पूरी उतर सकती है इस पर। तो एक मेजर क्रिटिसिज्म ये होता है कि जो ये बात ये खुद कर रहे हैं ना, उसी के ये खुद भी शिकार हो रहे हैं। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था क्वालिटेटिव का। अब हम ये देख लेते हैं कि क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव कि हमारी जो सोशियोलॉजी है उसमें बेसिकली क्या चलता है, या हमें कौन से रिसर्च को करना चाहिए, कौन सी बेहतर है। तो बेसिकली रॉ पर्सन आते हैं हमारे पास और वो कहते हैं कि ये जो आप बात करते हो ना क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव, ये वर्सेस क्यों लगा दिया है, ये जो आप डिस्टिंक्शन के बीच में ला रहे हो इसको आप क्या करो, एग्जेजरेट कर रहे हो। किस तरीके से अपनी बात समझाता है डरखाइम, जिनको हम कहते हैं ये हमारे क्वांटिटेटिव के फादर कह सकते हैं, इनका ज़्यादातर काम जो है वो क्वांटिटेटिव है, यानी क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। तो वो कहते हैं जो डरखाइम है आपकी, उन्होंने तो रोमन कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के मेंटल स्केचेस दे दिए, यानी उन पे अकाउंट्स दे दिए। तो उन्होंने तो क्वालिटेटिव रिसर्च को भी यूज़ किया हुआ है। तो आप क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव को अलग अलग करके या मुकाबले में नहीं खड़ा कर सकते हो। जो आपके जो मेथडोलॉजीज हैं, उनके जो स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट्स हैं वो भी कभी भी अपने पोजीशन पे स्टक नहीं रहे। यानी जो क्वांटिटेटिव के जो आपके एडवोकेट्स हैं वो सिर्फ क्वांटिटी पे नहीं रहे, उन्होंने क्वालिटी को भी यूज़ किया, क्वांटिटी को भी। इसी तरह क्वालिटेटिव वालों ने भी दोनों मेथडोलॉजीज़ को यूज़ किया है। ये जो बात हम करते हैं क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटी, ये 1960s का हैंगओवर है, यानी ये तो 1960s में ये बात होती थी। अब तो इनके बीच में ट्रूस यानी दोस्ती हो गई है, अब तो ये बात ख़त्म हो गई है। मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म का लफ्ज़ आएगा कि भाई जो नए मेथड्स हैं जैसे कि पोस्ट मॉडर्निज्म है, फेमिनिज्म है, ये किसी भी ब्रांच में फिट नहीं होते। तो ये एक अपनी अलग दुनिया है, आप इस तरीके से कह सकते हो। तो ये कहते हैं कि भाई नई नई मेथड्स को, हर मेथड को उठाओ, यहाँ से चीज़ उठाओ, वहाँ से चीज़ उठाओ और कुछ नया सामने लाओ, कोई नई थ्योरी लाओ, कोई मसले का हल निकालो। यानी आप एक मेथडोलॉजी पे स्टिक नहीं कर सकते। एलन ब्रायमन आते हैं। एलन ब्रायमन कहते हैं कि आपकी जो चॉइस ऑफ मेथडोलॉजी है वो आपके रिसर्च प्लानिंग को अफेक्ट करती है और डाटा एनालिसिस को अफेक्ट करती है। यानी अगर आप क्वालिटेटिव तरीके से करोगे तो आपकी जो प्लानिंग है और वो डाटा एनालिसिस डिफरेंट तरीके का होगा। अगर क्वांटी पे जाते हो तो आपकी प्लानिंग और डाटा एनालिसिस डिफरेंट होगा। पर्पसिव रिसर्च की बात करते हैं कि भाई अभी क्या है, पर्पसिव रिसर्च होने लगे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप जनरली किसी भी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो, आप एक टॉपिक पे उठाते हो, उस पर रिसर्च करते हो और उसका प्रॉपर हल निकल आता है, ठीक है। तो पर्पसिव रिसर्च यानी मीनिंगफुल रिसर्चेस होने लगी हैं। तो क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव की कोई डिबेट नहीं है। सोशियोलॉजी में दोनों रिसर्चेस का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों रिसर्चेस को इस्तेमाल करके हमारे पास नया डाटा आता है और मसले का हल निकलता है। तो ये हमारा आज की छोटी सी कहानी थी क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी। तो हमने अपने सोशियोलॉजिकल रिसर्च के दोनों मेथड्स को कवर कर लिया है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। आप दोनों को वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, और कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।